नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके सर मस्ती में। ये जो अपडेट आप लोग देख रहे हैं स्क्रीनशॉट पर कि इस अपडेट में आपका क्लियर डेट आपका डाला जा चुका है कि कब तक आपका जमाबंदी पंजी जमा किया जाएगा और अपलोडिंग का काम किया जाएगा। इसके बाद अगर चाह कर भी अगर चाहिएगा कि अपलोडिंग करा ले तो हमें नहीं लगता है कि होगा, क्योंकि आदेश आ चुका है और इस आदेश को आपको मानना ही पड़ेगा। बहुत सारे लोगों का कहना है, अभी मेरे पिछले कल के वीडियो में कमेंट आया है कि सर अभी तक जमाबंदी पंजी आपको मिला ही नहीं है। अब बताइए, न जाने सैकड़ों 200 व्यक्ति ऐसे हैं जो कमेंट किए हैं कि जमाबंदी पंजी नहीं मिला है, तो अब उनके लिए क्या किया जाए। ऐसा स्थिति बन चुका है कि जिन व्यक्तियों का अभी तक जमाबंदी पंजी नहीं मिला है और जमाबंदी पंजी का अपलोडिंग मात्र 1 से 2 दिन आपका बच चुका है और फाइनल डेट निकल चुका है और आप लोग ये डेट देख सकते हैं। इसके बारे में हम विस्तार से खुल करके आप लोग को बातचीत करेंगे। तो कहीं ना कहीं आप लोग भी परेशान हैं कि हमें मिला नहीं, तो शायद आप लोग मेरे पिछले वीडियो को नहीं देख पाए कि आखिर आपको क्यों नहीं मिला और किस टाइप के आप अपना जमाबंदी पंजी खोज रहे हैं, ये हमको पता नहीं है, ये तो आपको पता है। तो इस स्थिति में अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग हैं कि अनजान में भी जिन व्यक्तियों का जमाबंदी पंजी नहीं आया है तो वो सोच रहे हैं कि हमें आना चाहिए, अभी तक आया नहीं। और जिन व्यक्तियों का जमाबंदी पंजी मिल चुका है अभी उनका जमा हुआ नहीं और अपलोडिंग का डेट फाइनल दे दिया गया है कि आप लोग को किस तारीख तक अपलोडिंग किया जाएगा, सुधार का काम किया जाएगा। उसके बाद तो अपलोडिंग का भी समय ख़त्म है, ज़्यादा नहीं बचा हुआ है। उसके बाद सुधार का जब काम चालू होगा तो आप अगर कोशिश कीजिएगा कि मेरा जमाबंदी पंजी अपलोड हो जाए तो नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको बहुत बड़ा बेलना पड़ेगा, गोल गोल चक्कर काटना पड़ेगा। किसका? अंचल का, सीओ का, कर्मचारी का, विभाग का। क्यों? क्योंकि आप समय से चूक गए और समय से चूक जाने का मतलब हुआ कि समय का मौका सबको ही उठाना चाहता है। तो आपका अभी तक अगर जमाबंदी पंजी जमा नहीं हुआ है तो आप फंस चुके हैं। लेकिन पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, तो चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जितना लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और जितना लोग अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको हमारे दिल से थैंक यू, धन्यवाद कि आप लोग प्रत्येक दिन वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं, समझे कि नहीं। तो मैं उन लोगों से बात करूंगा। सबसे पहले उन लोगों को मैं समझा दूं कि जिन व्यक्तियों का जमाबंदी पंजी अभी तक नहीं आया, तो अगर 2017 के बाद वाला में पंजी अगर खोज रहे हैं तो आपको नहीं मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, कितना भी कोशिश कर लीजिए। क्योंकि 17 के पहले वाले जमाबंदी पंजी को भेजा गया है, क्योंकि पुराने ज़माने के जितने भी जमाबंदी पंजी है उसमें त्रुटि पाई गई है, उसमें अधूरापन है, तो उसको सुधारने के लिए उस पंजी को भेजा गया। तो 17 के बाद अगर आप बेचैन हैं तो बेचैन रहना छोड़ दीजिए। अगर आपका ज़मीन 17 के बाद अगर रजिस्ट्री हुआ है, चाहे जो भी खरीदे हुए हैं, तो उसका पेपर नहीं आएगा, क्योंकि वो सब कुछ ठीक ठाक ऑनलाइन के माध्यम से रजिस्ट्री हुआ है। लेकिन अगर आपको पता है कि मेरे बाप दादा का ज़मीन बहुत है और वो पैतृक संपत्ति है और उसका पंजी नहीं आया है, तो इस स्थिति में आपको जा कर के पहले ऑनलाइन चेक कराना होगा साइबर में, पोर्टल को खोल करके। उसमें अगर आपको ऑनलाइन दिखाई दे रहा है तो समझिए कि आपका ठीक ठाक है। अगर ऑनलाइन नहीं है तो इसीलिए आपका जमाबंदी पंजी नहीं आया है। अब उसको आपको सबसे पहले जाकर के जमाबंदी पंजी वाला फॉर्म को भरना पड़ेगा, यानी कि ऑनलाइन छूटी हुई जमाबंदी का ऑनलाइन कराना। तो जाकर के उस फॉर्म को भरिएगा कि मेरे बाप दादा का ये खाता नंबर, ये प्लॉट नंबर, ये जमाबंदी है और ये ज़मीन नहीं है मेरा ऑनलाइन, तो उसको ऑनलाइन कराइएगा। उसके बाद उसको क्या किया जाएगा, जब ऑनलाइन हो जाएगा, अगर सही कर दीजिएगा तो ऑनलाइन हो जाएगा, तो दिखाने लगेगा। उसके अगर उसमें कोई त्रुटि होगा तो भेजेगा। तो अब त्रुटि होगा कैसे? अब डायरेक्ट आप क्या कीजिए कि मेरे ज़मीन का जमाबंदी पंजी छूट चुका है, ऑनलाइन नहीं हुआ है, तो आप उसको डायरेक्ट ऑनलाइन कराइए और वो ऑनलाइन आपका दिखाने लगेगा। समझ गए कि नहीं? और जो पहले से दिखा रहा है उसके चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। समझ गए बात को?
तो जितने लोग परेशान हैं कमेंट कर रहे हैं वो आप इस चक्कर में ना पड़े, परेशान ना हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि जिन व्यक्तियों का जमाबंदी पंजी जमा हो चुका है उनका कब तक काम किया जाएगा। तो इस से अपडेट में लिस्ट में ये लिखा गया है कि 26 तारीख तक पूरा अपलोडिंग का काम कर लिया जाएगा। अब मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ जनता से कि इसमें बहुत बड़ा एक धांधली होगा। सबका जमाबंदी अपलोड नहीं हो पाएगा, कुछ ना कुछ इसमें छूटेगा, कुछ का किया जाएगा, क्योंकि 20 तारीख तक आपका महाअभियान चला, कागज़ को जमा लिया गया ऑफलाइन के माध्यम से, शिविर के माध्यम से। उसके बाद आप कह रहे हैं कि 26 तक इसको अपलोड कर दिया जाएगा फाइनल। तो 5 दिन में, अगर 6 दिन में आप अपलोड कर दीजिएगा, कितने घंटे काम कीजिएगा? करीब 45 लाख फॉर्म है, तो 45 लाख फॉर्म आप 6 दिन में अपलोड कर दीजिएगा। कितना काम कीजिएगा पहले आप लोग बताइए? 24 घंटा कीजिएगा, 24 घंटा से 28 घंटा भी कीजिएगा तो आपका ये अपलोड नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं बिहार भूमि का जो राजस्व विभाग है जनता के आंख में धूल झोंक रही है, और ये 6 दिन में आपका काम नहीं हो पाएगा। इसलिए कि 6 दिन में 45 लाख फॉर्म अपलोड नहीं होगा, इसको डेट बढ़ाना ही पड़ेगा। मैं आपसे आग्रह करूंगा जनता से कि आप लोग आवाज़ उठाइए, और विभाग के मंत्री संजय सरावगी जी और आपके सीओ कर्मचारी जो भी हैं, अगर आप आदेश लगाए हैं कि 26 तक अपलोडिंग हो जाएगा तो इसको मैं मान्यता नहीं दूंगा, क्योंकि 26 तक 45 लाख कागजात का अपलोडिंग नहीं हो पाएगा। और 6 दिन का समय देकर आप जनता में खलबली मचाना चाहते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोगों का जमाबंदी पंजी नहीं मिला है, और जिसको मिला है उसका जमा नहीं हुआ है, तो उसको जमा कराने का आप समय निकालिए और अपलोड का डेट बढ़ाइए। जब वो जमा करेगा तभी तो अपलोड होगा, जब उसका पेपर घर पे रहेगा तो अपलोड कैसे होगा? तो कहीं ना कहीं आप लोग धांधली कर रहे हैं जनता के साथ। तो खुल के मैं बोल रहा हूं कि आप लोग, विभाग के जितने भी लोग हैं, मैं जनता के पक्ष में बात कर रहा हूं कि आप लोग कुछ कदम उठाइए, अन्यथा जनता कदम उठाएगी तो दिक्कत हो जाएगा। और आप जो 5 दिन का अपडेट दे दिए हैं, इस अपडेट से एकदम जनता का काम नहीं हो जाएगा, अधूरापन काम होगा। इसमें आधा अधूरा का 1% काम होगा, बाकी 99% आपका खराब होगा। क्योंकि 45 लाख पेपर आप लोग को पता है 6 दिन में अपलोड हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। 24 घंटा काम करेगा। एक तो पोर्टल काम नहीं करता है, इसका भी शिकायत हमारे कमेंट में आया कि जन शिकायत पोर्टल काम नहीं करता है, परिमार्जन का पोर्टल काम नहीं कर रहा है। तो ये सब पोर्टल को पहले ठीक कीजिए, इस वेबसाइट को ठीक कीजिए, तब जाकर के आप ऐलान लगाइएगा कि फलाने डेट से फलाने डेट तक क्या होगा, जमाबंदी आपका अपलोडिंग हो जाएगा। लेकिन इस चीज़ को मैं कतई नहीं मान रहा हूँ कि 45 लाख फॉर्म आप 6 दिन में अपलोड करा दीजिएगा, चाहे जितना भी कर्मचारी को लगा दीजिए। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इस पर कोई ठोस कदम उठाया जाए। और आप लोग, जनता से मैं पूछना चाहता हूं कि आप लोग क्या कहना चाहते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि 6 दिन में ये काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और होगा तो अधूरा काम होगा और आपका सारा मेहनत बेकार होगा, और ये महाअभियान भी फेल होगा, और जिसका जमाबंदी पंजी दिया गया है बोरा में कसा रह जाएगा। अधूरा काम होगा, किसी का होगा किसी का नहीं होगा, और वही लेटेस्ट अपडेट डालते रहेगी सरकार कि हमने इतना काम कर दिया। तो कुछ का अपलोड हो जाएगा तो कहेगा कि मेरा हो गया, किसी जिला का हो जाएगा, किसी प्रखंड का हो जाएगा, किसी पंचायत का हो जाएगा, बट सभी जिला का नहीं हो पाएगा, सभी प्रखंड का नहीं हो पाएगा। तो जिस जिला का हो जाएगा तो वो जिला वाले व्यक्ति क्या कहेंगे कि सर मेरा हो गया, यहाँ पर काम बढ़िया हो रहा है, बिहार भूमि राजस्व विभाग बढ़िया कर रहा है। लेकिन जिस जिला में 1% भी काम नहीं हो रहा है उस जिला का क्या होगा? तो इसलिए कहूँगा कि इस वीडियो को शेयर कीजिए कि ये लिमिट 26 तक नहीं रहना चाहिए, ये करीब 1 से 2 महीने तक इस काम को करना चाहिए, और फुल वर्क टाइम दे करके कर्मचारी करेगा तब जाकर के 1 से 2 महीने में हो जाएगा, अन्यथा ये भी नहीं होगा। समझ के रहेंगे नहीं? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 100% रियलिटी जानकारी और सच्चाई के साथ इतना गरज कर बोलने वाला कोई चैनल आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं किसी से डरता नहीं हूँ, जो सच्चाई होगा सच्चाई का खुलासा मैं करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। इसलिए आप लोग हमसे जुड़ जाइए, और मिलते हैं नए वीडियो के साथ। और आप लोग का प्यार सपोर्ट है तो हमारा अभी 93 के सब्सक्राइबर पूर चुका है, और जितना जल्द आप लोग सपोर्ट करेंगे तो 100K पूरने वाला है, और आप लोगों के साथ मैं एक सेलिब्रेशन करूंगा और आप लोगों को बधाइयाँ दूंगा। ठीक है? तो जितना जल्द हो सके आप लोग 100K फाइनली पूरा कर दीजिए। ठीक, धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।